हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा और आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसकी मिड पॉइंट पे एक डब्ल्यू लोड लगा था। उस डब्ल्यू लोड के कारण हम लोगों ने उस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट किया था। उम्मीद करता हूँ वो वाला वीडियो आप लोग देखने के बाद कोई डाउट नहीं होंगे। तो अब आगे पॉइंट लोड का केस चलते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिड पॉइंट पे डब्ल्यू लोड ना लग के 2 पॉइंट लोड बीम पे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसमें मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड ये बीम है, इस पे यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का बल लग रहा है और एक पॉइंट ये है यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। इसकी इस सिरे से दूरी ये 2 मीटर, ये दूरी 3 मीटर और ये दूरी हमारी 3 मीटर है। इसका हमें एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करना है। मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी और ये हमारा डी पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ए पॉइंट पे रिएक्शन बल कितना आएगा, आर ए, जो कि नीचे से ऊपर की ओर होगा, और बी पॉइंट पे रिएक्शन बल कितना आएगा, आर बी, जो भी हमारा नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है, आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो आर ए और आर बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करते हैं 0 के बराबर। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे से लगने वाला फोर्स एक आर ए है और दूसरा फोर्स आर बी है, मतलब आर ए प्लस आर बी नीचे से फोर्स लग रहा है और ऊपर से कितना लग रहा है, 50 और 30 का, मतलब 50 प्लस 30, ये हमारा कितना आ गया, 80 किलो न्यूटन। इसको हम समीकरण 1 दे दिए। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 के बराबर कर दिए। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 करना है। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। फिर क्या करें, हम पॉइंट ए के अबाउट सारे बलों का मोमेंट ले लेते हैं। क्या करें, पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर जब हम पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक बल आर बी है। आर बी की ए तक की दूरी कितनी है, 3 3 6 2 8। आर बी हमारा एंटी क्लॉक आघूर्ण है और हम एंटी क्लॉक आघूर्ण को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू 8, फिर 30 इंटू 5 का एक मोमेंट लगेगा जो कि हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है और हम क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो 30 इंटू
5 डिस्टेंस हो जाएगी। अगला बल है हमारा 50 का, जो कि 50 इंटू 2 का मोमेंट बनाएगा क्लॉकवाइज। कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 के। एक बल ये है, आर ए का 0.1 कर ही आघूर्ण ले रहे हैं, दूरी हमारी 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आर ए इंटू 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है। एम 8 आर बी इज इक्वल टू, ये हमारा 150 प्लस 100, हमारा कितना आ गया 150 प्लस 100 250 आ गया। यहाँ से आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा 250/8। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 31.25 किलो न्यूटन। अब आर बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग। आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर बी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा आर ए प्लस 31.25 इज इक्वल टू 80 के। यहाँ से हम लोग 80 माइनस 31.25 करेंगे तो हमारा आर ए बराबर कितना आ जाएगा 48.75 किलो न्यूटन। हमारा आर ए और आर बी दोनों निकल आया। अब आर ए आर बी निकालने के बाद हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले शियर फोर्स एट बी, मतलब बी पे निकालेंगे हम लोग शियर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले सारे बलों का समेशन होता है। तो हम लोग जब बी पे ले रहे हैं तो बी पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल आर बी हमारा रिएक्शन बल लग रहा है, लेकिन अगर बी पॉइंट के लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमारे कई सारे बल लग रहे हैं जो हमें लेफ्ट साइड से कोई मतलब ही नहीं है। हम केवल बी पॉइंट पे देख रहे हैं, वो भी राइट साइड पे। तो कितना बल लग रहा है हमारा आर बी, और आर बी की वैल्यू कितनी है 31.25 किलो न्यूटन। फिर हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे सी पॉइंट पर। शियर फोर्स एट सी, सी पे हमारा शियर फोर्स कितना आएगा। शियर फोर्स सी पे निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, इस तरीके से ढक लेंगे। सी पे केवल हम लोग राइट साइड देखेंगे, या सी से हम लोग लेफ्ट साइड देख लें, जैसा भी करना हो। अगर हम सी से लेफ्ट साइड देखेंगे तो 50 का एक बल ये लग रहा है ऊपर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और एक बल आर ए लग रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम 50 में से
50 माइनस आर ई की वैल्यू हमारी कितनी है 48.75। 48.75 हमारा ना रहा 1.25 आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग जब सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, आर बी की वैल्यू हमारी कितनी है 31.25 और माइनस ऊपर से नीचे हमारा 30 का बल लग रहा है, कितना आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पे हम लोग सी पॉइंट पे अगर लेफ़्ट साइड की बात किए तो लेफ़्ट सेक्शन पे हमारा लगने वाला बल कितने थे 50, एक ये था जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा था और एक आर ए बल था जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो आप सेक्शन के सी पॉइंट के चाहे लेफ़्ट साइड देख लीजिए शियर फोर्स का समेशन या सी पॉइंट से राइट साइड पे समेशन देख लीजिए। तो मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ एक ही साइड का बताऊंगा। सी से हम लोग राइट साइड जब देखेंगे तो कितना आएगा, एक बल आर बी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, आर बी की वैल्यू कितनी है 31.25, फिर डाउनवर्ड फोर्स कितना है माइनस का 30, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 किलो न्यूटन का। फिर हम लोग शियर फोर्स डी पे निकालेंगे, शियर फोर्स एट डी पे निकालने के लिए हम लोग डी के राइट साइड देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। एक तो आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फिर 30 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक 50 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो कितना बल आएगा, आर बी की वैल्यू 31.25 माइनस 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और माइनस का 50 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 31.25 माइनस 30 माइनस 50 कितना आ गया, माइनस का 48.75 माइनस का 48.75 किलो न्यूटन। फिर अब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे शियर फोर्स निकालने के लिए हम दो बार निकालना पड़ेगा। जब हमारा आर ए प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा होगा ये मान के निकालेंगे, और दूसरी बार ये मान के निकालेंगे जब हमारा प्रतिक्रिया बल आर ए लग रहा है। तो जब हम किसी भी पॉइंट पे ये मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे बल या मोमेंट नहीं लग रहा है तो उस पॉइंट को मानते हैं हम लोग टिल पॉइंट। तो जब हमारा आर ए प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तब शियर फोर्स एट ए कितना आएगा 31.25। मतलब हमें केवल आर ए को नहीं लेना, हम बाकी सारे को फोर्स कैलकुलेट करने हैं। 30 माइनस 50, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 48.75 ही आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, चाहे तो हम लोग लिख दें जब आर ए प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है तब शियर फोर्स, या तो ये सब लिखने से अच्छा है डायरेक्ट लिख दो शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। फिर लिखेंगे जब प्रतिक्रिया बल आर ए लग रहा है, तब शियर फोर्स एट ए कितना आएगा। अब हम इस आर ए को भी कंसीडर करेंगे, कितना आएगा 31.25 माइनस 30 माइनस 50 और ये प्लस का आर ए।
आर ई की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 48.75। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया है शियर फोर्स। अब इन सारे शियर फोर्स को हम लोग एसएफडी पे प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं, ये जो हमने हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकाला है इसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये डी, ये सी और ये बी पॉइंट होगा। हम देख रहे हैं बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आ रहा है, प्लस का 31.25। तो हम यहाँ से 31.25, वैसे तो इसका एक रूल होता है कि एक पैमाना मानते हैं कि जैसे 31.25 किलो न्यूटन है तो मान लेंगे 10 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 3.25 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। वैसे ही आइडिया से अगर नहीं मानना है तो आइडिया से वैल्यू रखते हैं। यहाँ से हम लोग मान लेंगे 31.25 यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट इस तरीके से मिला देंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं बी से सी तक कोई लोड नहीं है। बी से सी तक, सी पॉइंट पे की बात नहीं कर रहे हैं, बी से सी तक कोई लोड नहीं है। तो हम लोग बी से सी तक स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे। फिर सी पर हमारा 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, जिसके कारण शियर फोर्स कितना आ रहा है, 1.25 किलो न्यूटन का। तो हम लोग यहाँ से 1.25 नापेंगे तो कुछ मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। फिर ये जो हमारा पॉइंट, यहाँ पे हमारा शियर फोर्स का मान कितना है, 1.25। अब हम देख रहे हैं सी से डी तक कोई लोड नहीं है। सी से डी तक कोई लोड नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। फिर डी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी मान कितना है, 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन के कारण पॉइंट शियर फोर्स का मान कितना है, माइनस का 48.75। तो यहाँ से हम लोग जो हमने रेफरेंस लाइन मानी थी, यहाँ से हम लोग 48.75 मेजर करके ये पॉइंट रख देंगे। फिर इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद देख रहे हैं डी से ई तक कोई लोड नहीं है, तो डी से ए तक हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फिर ए पर हमने जब आर ए प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा था तब निकाला था शियर फोर्स माइनस का 48.75। तो यहाँ पे कितना आएगी वैल्यू, माइनस का 48.75। इसको हम लोग यहाँ शो कर देंगे 48.75 किलो न्यूटन। और जब प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो शियर फोर्स हमारा कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ से हमारा शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको लिख देंगे, हमारा कितना है ये 1.25 किलो न्यूटन। और ये हमारा कितना है 31.25 किलो न्यूटन। ठीक, हमारा एसएफडी प्लॉट हो गया। अब एसएफडी के बाद हम लोग बात करते हैं बीएमडी की, बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट जिस तरीके से हम लोगों ने शियर फोर्स हर पॉइंट पे निकाला था, उसी तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे।
बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग देखेंगे बी पॉइंट पे एक बल तो लग रहा है आर बी, जिसकी बी बिंदु से दूरी कितनी है 0। तो हमारा जो मोमेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा आर बी इंटू आर बी, तो बल हो गया और डिस्टेंस कितनी है 0, तो मोमेंट कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। अब बी पॉइंट पे हम लोगों ने मोमेंट निकाल लिया, बी पॉइंट पे मोमेंट के बाद हम लोग सी पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट सी पे मोमेंट निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सी पे चाहे तो लेफ्ट साइड देख लें, लेफ्ट साइड मोमेंट लगने वाले बल मोमेंट, और चाहे सी से राइट साइड लगने वाले मोमेंट देख लें। तो सी से हम लोग अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक बल ये, दूसरा बल ये, दो मोमेंट निकालने पड़ेंगे, इसलिए हम सी से केवल राइट साइड के मोमेंट देख लेते हैं। कौन कौन से हैं, एक केवल आर बी इंटू 3 का लग रहा है, ये हमारा कैसा मोमेंट है, एंटी क्लॉक मोमेंट है, और हमें पता है एंटी क्लॉक मोमेंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। कितना आएगा आर बी इंटू 3, और आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31.25 इंटू आर बी की सी तक की डिस्टेंस 3 है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 31.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 93.75 किलो न्यूटन मीटर। फिर सी के बाद अब हम लोग डी पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं। डी पॉइंट पे मोमेंट निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं एक बल आर बी है जो डी पॉइंट तक की दूरी जिसकी 6 मीटर है, तो आर बी इंटू 6 मीटर का एक मोमेंट लग रहा है, दूसरा मोमेंट कितना है 30 इंटू 30 का। इन दोनों बलों के कारण डी पॉइंट पे मोमेंट निकलेगा। आर बी के कारण हमारा एंटी क्लॉक मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट, और 30 के कारण जो 30 किलो न्यूटन का बल है उसके कारण हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो हम लोग सी पॉइंट पे निकाल चुके हैं, हम लोग डी पॉइंट पे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट डी पे निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं आर बी इंटू 6, मतलब आर बी की वैल्यू 31.25 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 3, इस 30 की यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 इंटू 3 माइनस का 30 इंटू 3, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा 31.25 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 3, इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आ गया 97.5 किलो न्यूटन 97.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोग बी पे निकाल चुके, सी पे निकाल चुके बेंडिंग मोमेंट, डी पे भी निकाल चुके। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट ए पर। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हमारे जो सपोर्ट है, जहाँ पे हमारी बीम सपोर्ट है, अगर वहाँ पे कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, अगर वहाँ पे कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट नहीं लग रहा है, तो सपोर्ट पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट का मान 0 आता है। तो हम लोग देख रहे हैं सब एक सपोर्ट बी पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का मान 0 आ रहा है, एक सपोर्ट ए पॉइंट पे था उसका भी मान 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं ए पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा आर बी इंटू डिस्टेंस है तक की 3 3 6 2 8, मतलब 31.25 इंटू 8 माइनस 30 इंटू 5 फिर माइनस का 50 इंटू 2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 31.25
31.25 इंटू 8 माइनस 30 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 2। देख रहे हैं हमारा आंसर भी 0 किलो न्यूटन मीटर निकल आया। मतलब हमारे दोनों सपोर्ट पे मान 0 आ गए। अब हम बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। देखते हैं बी पॉइंट पे 0 आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का मान, सी पॉइंट पे हमारा 93.75 आ रहा है। तो यहाँ से माना कि जो 93.75 की वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही। ठीक है, इस पे हमने पॉइंट रख दिया। फिर बेंडिंग मोमेंट जो हमारा डी पे निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 97.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा 93 है, तो 97 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, मान लिए ये है। और ए पर मोमेंट कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट 0। अब इनको मिलाने के लिए हम लोग देखते हैं, ये x की पावर 0 वाली लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है शियर फोर्स में। अगर किसी बीम में पॉइंट लोड लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा इंक्लाइंड बनता है। तो इनको मिला देते हैं हम लोग। इसको ये मिला दिए यहाँ से। फिर इसको हम लोगों ने ऐसे मिला दिया, फिर यहाँ से ये ऐसे मिला दिया। तो हमारा ये जो डायग्राम बना ये प्लस में बन गया। वैल्यू शो कर देते हैं। ये वैल्यू हमारी कितनी है 93.75 किलो न्यूटन मीटर, और ये वैल्यू है हमारी 97.5 किलो न्यूटन मीटर। ये 97.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा बीएमडी बन के तैयार हो गया, ये हमारा एसएफडी बन के तैयार हो गया। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके मिड पॉइंट पे हमारा डब्ल्यू लोड लग रहा था। उसके लिए हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी प्लॉट की थी। मिड पॉइंट पे हमारा क्या था डब्ल्यू लोड लग रहा था। इसके लिए हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी प्लॉट की थी। आज हम लोगों ने देखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे 2 पॉइंट लोड लगे हैं। इन 2 पॉइंट लोडों के कारण जो हमारा एसएफडी और बीएमडी बनेगा वो कैसा बनेगा। आगे की वीडियो में अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड के और केस करवा देंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड का केस क्लियर हो गया है तो इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल का केस चलेगा। तो जैसा भी हो आप अपना कमेंट करके बता दीजिएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड का सवाल और लगवाएं या आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।